आज फिर हम अपनी स्टोरी कहानी शुरू करते हैं। इसका टाइटल हमारा द इन्वेंशन ऑफ व्हील। व्हील का अर्थ है पहिया हमारा, और इन्वेंशन आविष्कार करना, कि जब आदि मानव ने फर्स्ट ऑफ व्हील का आविष्कार किया था तो उसका एक ही चैप्टर है। और उसका जो शॉर्ट में यूनिट टाइटल है वो कहते हैं द स्टोरी ऑफ मैन। मैन की स्टोरी है, मैन की कहानी है, उसी का आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। हम इसी एक स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखेंगे, अपनी वोकैब को रिपीट भी करेंगे, दोहराएंगे, और नई नई जो भी आएगी वोकैब उसको भी हम सीखेंगे। तो यहाँ जर्नल में है मैन, इसलिए काउंटेबल है, इसलिए इसका कोई आर्टिकल नहीं आया। देखते हैं इसको। कहते हैं दी अर्ली मैन लर्नड ए लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक हिज लिविंग कंफर्टेबल। यहाँ हमारा फुल स्टॉप है, एक सेंटेंस हमारे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगा। ये इसका सब्जेक्ट है मेन, ये इसका अर्ली एडजेक्टिव है, ये हमारा आर्टिकल है, इसकी मेन वर्ब ये है, और ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब। ये लॉट ऑफ, ये हमारा डिटर्मिनर है थिंग्स का, तो पूरा एक नाउन बन गया हमारा। ये हमारी मेक वर्ब इसकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। बाकी इतना डिटेल से तो हम नहीं समझाएंगे हर वीडियो में। कहते हैं द अर्ली मैन, जो प्राचीन का आदमी था, आदिमानव था, तो उन्होंने सीखा ए लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, टू मेक हिज लिविंग कंफर्टेबल। कंफर्टेबल कहते हैं कि उसके जीवन को आरामदायक बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, तो उसने बहुत सारी चीज़ें वो सीखी। तो इन दी वेरी बिगनिंग, ये हमारी सब्जेक्ट यहाँ से चल रहा होता है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का, तो उसकी ये सब्जेक्ट के बारे में ही उसकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे जी है। ही किसके लिए है? ही इस मैन के लिए है, क्योंकि ही यहाँ हमारा एक नाउन है और यहाँ हमारा एक प्रोनाउन है, उसी के लिए यूज हुआ है। यहाँ एक सिंगुलर है, इसलिए हमारा ही यहाँ सिंगुलर। अगर और सब की बात करता तो हमारा यहाँ दे आता। अभी कहते हैं इन दी वेरी बिगनिंग, शुरुआत में ही वॉज यूजिंग, वह यूज करता था, वह प्रयोग करता था किसका? क्रूड टूल्स। टूल्स हमारा नाउन है, क्रूड हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का अर्थ, क्रूड का अर्थ है जो नुकीला नहीं है, जो मतलब कठोर है, या जैसे जो हमारा पत्थर होता था तो वो भी पूरा ऐसे ऐसे किसी आकृति में होता था, तो वो नुकीला नहीं था, तो फिर पेन्ने पेन्ने बनाए हथियार। तो 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 क्रूड टूल्स थे जो अनगढ़ थे, असंशोधित थे, जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया था, मतलब जो नुकीले नहीं थे। कहते हैं देन ही लर्नड टू मेक बेटर एंड इफेक्टिव टूल्स। ये टूल्स है, नाउन है, इसकी इफेक्टिव है, और ये है, ये हमारे इसके एडजेक्टिव हैं। देन तब जाकर उन्होंने ही लर्न, उन्होंने सीखा, टू मेक बेटर, उनको और उनकी बेटर अच्छी से अच्छी क्वालिटी एंड इफेक्टिव की प्रभावशाली बनाए जाए। अब कहता है ही, ये सारा हमारा प्रोनाउन उसी मैन के लिए यूज हो रहा है प्रोनाउन। अब कहता है ही डिस्कवर पास्ट इंडेफिनिट का हो रहा है सारा हमारा टेंस यूज। अब कहता है तो ही डिस्कवर्ड, उसने खोज की किसकी? फायर एंड आकी लर्न। तो लर्न बच्चे भाई ये हमारी वर्ब है, तो इसका एक प्रेडिकेट ये होगा यहाँ से लेकर, और दूसरा इसी का ये होगा। तो सब्जेक्ट हमारा इसका कॉमन है और प्रेडिकेट इसके दो है। तो इसका ही लर्न, उसने सीखा, क्या सीखा? हाउ टू जनरेट, कि जनरेट जो उत्पन्न करना, कैसे जनरेट करते हैं, क्या? फायर, आग को। तो आग कैसे उत्पन्न करते हैं या आग कैसे जलाते हैं वो उन्होंने सीखा। तो डिस्पाइट दिस हिज लाइफ, तो ये बच्चे हमारे सब्जेक्ट हैं, और डिस्पाइट हमारी प्रीपोजिशन होते हैं, और प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट, और दिस हमारा डिटर्मिनर है। तो कहते हैं तो उसकी जो लाइफ है तो वो वेरी मच डिफिकल्ट, वो बहुत ही कठिन थी। कब? आग से, फायर है उसका आविष्कार के उससे पहले। तो ही वॉज हंटर, वह एक हंटर, शिकारी था। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब, ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती है तो हमारे इसकी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। और ये दोनों हमारे नाउन है, तो ये एक ही एंड से कनेक्ट है, ये हमारा एक ही नाउन, मान लो कंपाउंड नाउन है हमारा। अब कहता है वो शिकारी भी था और वांडर, घुमंतु भी था, घूमने वाला। तो हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी जो मुख्य समस्या थी वो क्या थी? वॉज हाउ टू गेट सफिशिएंट फूड फॉर हिम एंड फॉर हिज फैमिली। टुकड़ों में तोड़ते हैं इसको हम। तो उसकी जो मेन प्रॉब्लम थी, समस्या थी, वो क्या थी? कि हाउ टू गेट,
कैसे पाना है, कैसे प्राप्त करना है, क्या सफिशिएंट फूड, फूड हमारा नाउन है, सफिशिएंट उसका एडजेक्टिव है। सफिशिएंट मतलब उचित, जो खाने योग्य भोजन है वो, क्योंकि उस टाइम के ऐसे भोजन थे जो दवाई के काम आते थे या अलग अलग जो सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए कहता वो फूड पाने के लिए उसकी मेन समस्या थी, किसके लिए, फॉर हिम, खुद के लिए, और कहते हैं फॉर इस फैमिली, उसकी जो परिवार है उसके लिए। तो ही वॉज ऑलवेज मूविंग, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का है, इनका तो वॉज है हमारी, और ये हमारी आईएनजी फॉर्म है, और ये ऑलवेज हमारा एडवर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है। अब कहते हैं ही वॉज, ये सारा ही हमारा उस मैन के लिए यूज है। अब कहते हैं ही वॉज मूविंग, वह घूम रहा था हमेशा हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, क्योंकि हेयर हम प्रेजेंट के लिए करते हैं और हम देयर दोनों लोकेशन के हैं कि भी ये नज़दीक की लोकेशन, ये पास की लोकेशन, ये नज़दीक की और ये दूर की लोकेशन। इन सर्च ऑफ फूड, की फूड है, फूड की तलाश में, तो इधर उधर यहाँ वहाँ घूम रहा था। अब हम देखते हैं इसको, उसके बाद हमारा छोटा सा और बचा, ओनली 16 मिनट की वीडियो बनाएंगे बस, या ज़्यादा से ज़्यादा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि भी टाइम है वो गुजरने के साथ साथ, लर्न तो उसने सीखा, ये हमारा पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट है, और ये जो है ये हमारा सारा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लर्न का, कि जो न्यू लर्नर्स वो नहीं समझ आ पाता। उन्होंने सीखे क्या, सीड्स ऑफ बार्ली, बेरली नहीं है, ये BARELY, बेरली हमारा एडवर्ब होता है, और ये बार्ली है, बार्ली का मतलब जई, जो, और वीट का मतलब गेहूँ। अब होता है गेहूँ और जो है, जो के जो बीज हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट है इस वर्ब का, ध्यान रखना इस वर्ब का है, और ये पूरी जो क्लोज है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मान लो ऑब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, हमारी फ्रेज भी और क्लोज भी हो सकते हैं, तो ऐसे हमारी ये क्लोज है। अगर है तो उन्होंने क्या सीखा कि जो है, जो के बीज और जो गेहूँ है वो बीज वेरी हाइजेनिक है, हाइजेनिक अर्थ स्वच्छ, एंड गुड है टू ईट, क्योंकि खाने के लिए जो अच्छे जो बीज हैं, स्वच्छ बीज हैं, तो वो कौन कौन से हैं, गेहूँ और बार्ली के, तो वो उन्होंने उगाने शुरू कर दिए। ये कहता है देन ही बिगैन फार्मिंग, अब कहता है तब जाकर उन्होंने शुरू कर दिया फार्मिंग करना, खेती करना, जैसे इस वीडियो में भी दिखाया है। अब कहता है ही ऑल्सो टेम्ड, तो वह टेम मतलब पालतू, किसी भी जानवर को पालना। अब कहता है वह पालता भी था कोई भी एनिमल्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल्स नाउन है, डोमेस्टिकेट मतलब घरेलू, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है जो कि थर्ड फॉर्म है। तो ये रहे तो, और जो घरेलू जानवर हैं तो वो भी उसके पास थे, और जो पालतू जानवर है वो भी उसके पास थे। एंड ऑल दिस एनिमल्स, ये कहता है कि ये जो सभी जानवर थे जो डोमेस्टिकेटेड और टेम्स, वो वर ग्रेट, वो बहुत अच्छे थे, टू यूज़ करने के लिए, टू हिम, कि वे उसका अलग अलग चीज़ों में अलग अलग उसकी सुविधा है, उसके लिए वो यूज़ करता था। तो आफ्टर दिस ऑफ लाइफ ऑफ मैन, ये कहते हैं इस मैन के जो जीवन था, तो उसके बाद ए लॉट ऑफ चेंज, कि उसमें बदलाव आ गया। कब, जब उसने ये जानवर है वो पाने शुरू कर दिए, या उसकी जो फार्मिंग खेती है तो वो उसने शुरू कर दिए, तब कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट, बदलाव आना। तो ऐसे भी हम सीख सकते हैं, इंग्लिश रीडिंग स्टोरी है वो, और इसी के थ्रू हम अपनी इंग्लिश है उसको भी कर सकते हैं बहुत अच्छी। तो ये हमारी उसकी तस्वीर थी आदिमानव। अब ये छोटा सा बस और देखते हैं, बाकी फिर कंप्लीट होगा हमारा ये। एक तो दी अर्ली मैन, जो आदिमानव जो आदमी था वो हैड लर्नड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, टू टेम एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। ज़्यादा बड़ा सेंटेंस है, बाद में पढ़ते हैं। एक तो जो अर्ली मैन था उन्होंने सीखा टेम की भी, किसी भी जानवर है उसको पालना, और जो घरेलू एनिमल्स हैं तो उसको पालना, उसके बारे में उन्होंने सीखा। इवन बिफोर ही स्टार्टेड फार्मिंग, जब उसने फार्मिंग की, खेती बाड़ी की। अब कहते हैं उससे पहले उन्होंने इन जानवरों को कैसे, इनको मतलब मॉनिटर करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको खिलाना पिलाना तैयार करना है खेती के लिए, अब कहते हैं वो उन्होंने पहले सीखा। द डॉग वॉज मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट एनिमल्स टू बी टेम्ड एंड डोमेस्टिकेटेड। ये कहते हैं जो डॉग है, कहता है जो डॉग है वो मोस्ट प्रोबेबली का शायद, क्योंकि जो भी राइटर इसको लिख रहे हैं तो वो उस टाइम में शायद लिखने के लिए वो नहीं थे,
हमारे पास बुक या कोई भी फ़ोन है वो कि भी अपना जो मेमोरी डाटा वो रिकॉर्ड कर सके। अब कहते हैं जो कुत्ता हो वो शायद ही मोस्ट सबसे ज़्यादा जो पालने वाला जानवर था, फर्स्ट एनिमल था, तो वो कौन सा था? कुत्ता था। एंड घरेलू जानवर था वो वही था। तो लेटर ऑन द, तो बाद में उन्होंने क्या सीखा? ही बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया टू टेम गोट्स, की बकरी पालना है वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। काऊ है गाय वो भी, बफेलो भैंस है, तो ये सभी चीज़ें उन्होंने बाद में जाके सीखे। अब कहता है ही गोट मीट, अब वो जो वो उनको पालता था तो उनसे क्या प्राप्त होता था? तो गेट है हमारी वर्ब रिसीव के। अभी कहता है ही गोट, ये पास्ट इंडेफिनिट के, तो उन्होंने मीट पाया, मतलब मीट मांस बोलते हैं, और मिल्क मतलब दूध बोलते हैं। तो वो मीट दूध और जो मांस है तो वो उनसे प्राप्त होता था। फ्रॉम दैम, दैम करते हैं या जो प्लूरल में ये दैम मतलब दे से बना, और दे का अर्थ यहाँ है गोड्स और काऊ और बफेलो, ये सभी जानवर हैं। उनको उन्होंने कहा प्रोनाउन दे, कि वे सभी जानवर। तो अब कह ऑल्सो यूज, तो ये हमारा एक सब्जेक्ट है, ये इसका ये हमारा दो अलग अलग प्रेडिकेट है। तो कहता है तो वो यूज होते थे। देयर स्किन देर करता है डिटर्मिनर, ये सारा देसी बनते हैं हमारे, देसी डैम ऑब्जेक्टिव में देसी देयर। अब कहते हैं उनकी जो स्किन से खाल होते हैं वो यूज होते थे किसमें? क्लोथ्स के लिए, कपड़ों के लिए। छोटा सा इसको देखते हैं। अगर ग्रेजुअली, जैसे आमतौर पर ही बिगैन, उसने शुरू कर दिया टू यूज एनिमल्स, जानवर उसको यूज करना किसके लिए? डिफरेंट पर्पज के लिए, अलग अलग उद्देश्य हैं उसके लिए यूज़ करना। जैसे कि उन्होंने बताया भी कौन कौन से पर्पज, सच एज टू गार्ड, गार्ड है जो रक्षा करना, सुरक्षा करना। टू हाउस, दी हाउस के लिए, जो हमारे घर हैं तो उसकी रक्षा करने के लिए, कि भाई कुत्ते को बाहर बैठा दिया तो वो भी हमारा गार्ड हैं। तो ऐसी जानवर को उन्होंने अलग अलग यूज़ करना शुरू कर दिया। टू कैरी लोड्स, भी गधा है उसको जैसे हम कैरी करते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं, तो इसलिए कहते हैं टू कैरी लोड्स, लोड्स कैरी करने के लिए। और टू प्लाउ, प्लाउ है जो खेती करना, जो हम हल जोतते हैं वो, तो कहते हैं उनके लिए हम सभी जानवर हैं, तो उनको लिए उन्होंने यूज़ करना इन जानवरों को स्टार्ट करते। और आज देख हम कहाँ पहुँच गए हैं इनका यूज़ करते करते, कहाँ से हम ट्रैक्टर बनाए, फिर हम कुछ और बना रहे हैं। ये थी आज की हमारी स्टोरी। उस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज तक हम यहाँ तक पहुँचे तो कैसे अलग अलग आविष्कार करते पहुँचे। तो आज की वीडियो यहाँ कंप्लीट। थैंक्स।